अगले दिन फिर उसने सभा को एकत्रित किया और जैसे ही सिंहासन पर विराजने के लिए तैयार हुआ, फिर से सिंहासन से एक दिव्य पुतली निकली जिसका नाम चित्रलेखा था। फिर से किसी दिव्य स्त्री को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज ठिठक कर रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली दूसरी पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, आप कहाँ मुंह उठाए सिंहासन की तरफ चले आ रहे हैं? इस पर विराजने से पहले ये तो जान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि ये सिंहासन कभी महान राजा विक्रमादित्य का हुआ करता था? अगर आप में भी उनके जैसे ही गुण है तो आप अवश्य इस सिंहासन पर विराजेगा। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन चिढ़ता हुआ राजा भोज बोला, ऐसे क्या गुण थे तुम्हारे राजा विक्रमादित्य में? तब पुतली चित्रलेखा बोली, राजन, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं है तो उनकी ये कथा सुनिए। इतना कहकर द्वितीय पुतली राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। राजा भरथरी के जाने के बाद उज्जैन का सिंहासन एकदम रिक्त हो जाता है। अब ना तो उज्जैन का कोई रखवाला था और ना ही कोई राजा। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, हर तरफ हो हल्ला हो रहा था। पूरे उज्जैन राज्य में हर जगह हुड़दंग और उत्पात फैला था। ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, ना कोई राजा था और ना कोई रखवाला। दिन ब दिन उज्जैन की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। उड़ते उड़ते जब ये खबर इंद्र के अखाड़े में पहुंची कि उज्जैन का राजा तो राज्य छोड़कर चला गया है और वहां अब हर तरफ अशांति फैली हुई है, तो सभी देवों ने आपस में सलाह मशवरा कर अपने एक दूत को उज्जैन की रखवाली करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की भक्ति साधना संपूर्ण हुई तो उन्होंने सोचा, भाई को राज्य सौंप कर आया था, अब चलकर देखना चाहिए वो किस तरह राज्य कर रहा है। रात होते होते जब विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें दूर से आता देख उज्जैन की सुरक्षा में तैनात इंद्रदेव का दूत बोला, कौन हो तुम और मुंह उठाए अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अपना परिचय दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं राजा विक्रम हूँ, तू अपनी बता, तू कौन है? दूत ने बताया कि उसे सभी देवताओं ने आपसी सलाह से यहाँ रखवाली के लिए भेजा है क्योंकि यहाँ का राजा भरथरी राज्य को छोड़कर चला गया। आगे वो दूत बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता पर मैंने राजा विक्रमादित्य का नाम जरूर सुन रखा है। उस वीर पुरुष के किस्सों से मैं भली भांति परिचित हूँ, पर मैं कैसे मान लूं तुम वही महान राजा विक्रमादित्य हो? अगर तुम सच में विक्रमादित्य ही हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तब मैं ये अवश्य ही मान लूंगा कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। देव की बात सुन विक्रमादित्य बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उस दूत को पछाड़ दिया। तब दूत अपनी हार स्वीकारते हुए बोला, मान गया कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो, तुम मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो आजीवन तुम्हारे काम आएगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य हंसता हुआ बोला, तू मुझे वर देगा? तब दूत बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो विक्रमादित्य, माना कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, माना कि सब राजा तुमसे डरते हैं, माना कि पूरे देश में तुम सा कोई दूसरा राजा नहीं, पर हे राजन, मैं तुम्हें ऐसे 4 वीर भेंट करूंगा जो तुम्हारी आज्ञा से कहीं भी आ जा सकते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ हो सकते हैं। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत हो बस एक आवाज देना, वो चारों हाजिर हो जाएंगे। इतना कहते हुए उस इंद्र के दूत ने वे चारों वीर राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिए। कहते हैं तब से राजा विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। राजा वीर विक्रमादित्य के वापस आने से संपूर्ण उज्जैन नगरी ने खुश हो भगवान श्री राम के आगमन की ही तरह विक्रमादित्य का स्वागत भी घी के दिए जलाकर किया। पूरे राज्य में हर तरफ खुशियों का माहौल था। उज्जैन की प्रजा एक बार फिर से अपने चहीते राजा विक्रमादित्य को पाकर खुश थी। महान राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा का किस्सा सुनाकर राजा भोज से कहती है, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम चंद पलों में अपने राज्य को तज कर भक्ति साधना के लिए चले जाओ? क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम भगवान इंद्र के दूत को परास्त कर उसे अपना गुलाम बना लो और वर देने के लिए विवश कर दो? क्या तुम्हारे पास भी है राजा विक्रमादित्य की तरह वो 4 शक्तिशाली वीर जो तुम्हारे बस एक इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर दें? अगर है तुम्हारे अंदर भी ये सब खूबियां तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन राजा भोज का मुंह उतर जाता है। विक्रमादित्य के किस्से सुन राजा भोज को खुद पर बड़ी लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वो तो विक्रमादित्य के सामने सच में ही एक तुच्छ मनुष्य है। सच में कितने महान थे विक्रमादित्य।
जिन्होंने एक साधु के कहने मात्र से अपना सिंहासन त्याग दिया और राजकाज छोड़कर वर्षों जंगलों में रहकर तप किया। कितने शक्तिशाली थे वो, जिसने देवताओं के भेजे दूत को चंद पलों में अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सभी विचार करते करते उन्होंने सोचा, पर अब तो विक्रमादित्य यहाँ नहीं है, अब तो उनका समय नहीं है। ये समय मेरा है और मुझे पूरा अधिकार है इस दिव्य सिंहासन पर विराजने का। आज का दिन भले ही बीत गया हो, लेकिन मैं कल अवश्य ही इस अलौकिक सिंहासन पर बैठकर रहूंगा। इन्हीं विचारों के साथ राजा भोज दरबार से चला जाता है। सिंहासन से निकली प्रथम पुतली रत्नमंजरी की ही तरह दूसरी पुतली चित्रलेखा ने भी भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। अगले दिन फिर से तय समय पर सभी राजदरबारी राजदरबार में उपस्थित हो गए। राजा भोज फिर से मन में एक नई उम्मीद लिए सिंहासन पर बैठने को उतावले हो उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे ही वो सिंहासन के पास जाते हैं, एक बार फिर से उस दिव्य सिंहासन से एक रहस्यमयी पुतली प्रकट हुई, जिसका नाम था सत्यभामा। राजा भोज को सिंहासन की तरफ बढ़ता देख तीसरी पुतली सत्यभामा गरजती हुई बोली, रुकिए राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये तो जान लो कि क्या तुम इसके योग्य हो भी कि नहीं। जिस महान व्यक्ति का ये सिंहासन था, क्या तुम भी उसके जितने योग्य हो। पुतली की बात सुन राजा भोज के कदम एक बार फिर जहां के तहां रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली तीसरी पुतली सत्यभामा अन्य पुतलियों की ही तरह राजा भोज को वीर विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनो राजन, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। सुहाग रात वाली रात वो सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ दासियां वहां आई और उसे पकड़कर घर के नीचे बने तल घर में ले गई। नई नवेली दुल्हन दासियों के इस एकदम से किए गए व्यवहार से अचंभित हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे पकड़कर लाई दासियां बोली, आपके पति की आज्ञा से आपको जीवन भर इस तल घर में बंद रखा जाएगा। पहले से ही उलझनों में फंसी देवयानी के लिए ये वचन किसी परमाणु बम से कम नहीं थे। अचंभित होती हुई वो उन दासियों से बोली, ये आप क्या कह रही हैं और मुझे क्यों इस तल घर में बंद करके रखा जाएगा। मैं बहू हूँ इस घर की, क्या मुझे यहाँ बंद करने के लिए विवाह करके लाया गया है। मेरे पति कहाँ हैं? मैं उनसे अभी की अभी मिलना चाहती हूँ। देवयानी की बात सुन दासियां बोली, माफ करे बहू रानी, पर आप उनसे अपने इस जीवन में तो कभी नहीं मिल पाएंगी। दासियों की बात सुन नई नवेली दुल्हन यानी देवयानी के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से बोली, ये मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है? तुम सब ये क्या कह रही हो? आखिर मेरा अपराध क्या है जो मुझसे इस तरह का सलूक किया जा रहा है? तब उनमें से एक दासी बोली, बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे बहू रानी। सुना है विवाह से पूर्व आप कहा करती थीं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। दासी की बात सुन गुस्से में देवयानी बोली, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कहा करती थी और अब भी कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। नई दुल्हन यानी देवयानी की बात सुन दासियां कुछ कहती, उससे पहले ही उस लड़की की सासू वहां आ गई जिसने उसकी ये बात सुन ली। वो गुस्से से देवयानी से बोली, मूर्ख लड़की, तेरे इसी अभिमान का दंड अब तुझे जीवन भर मिलेगा। जिस दिन से मेरे पुत्र ने सुना है कि तुम लड़की होकर इस तरह की बातें करती हो, उसी दिन से वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने आग्रह किया कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है और हमें भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। अब वो तुझे जीवन भर इसी तल घर में बंद करके रखेगा, ये देखने के लिए कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, कितनी चतुर हो। ये सुन देवयानी के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगते हैं। आगे उसकी सासू बोली, स्त्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री अपनी मर्यादा को उल्लंघने की कोशिश करती है, उनकी यही दुर्दशा होती है। इतना कहकर वो दासियों के साथ वहां से चली जाती है। लड़की के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो निर्जीव से शरीर के साथ वहीं माथा पकड़कर बैठ जाती है। वहीं पर उस बेचारी को 2 समय का खाना दे दिया जाता। अपने पति के इस कृत्य से देवयानी बहुत आहत हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अब उसके पास सिवाय रोने और अपनी किस्मत को कोसने के और कोई चारा नहीं था। दिन बीतते गए और जब उस बेचारी के रो रो कर आंसू सूख गए तो देवयानी ने अपने मन में ये प्रण किया कि वो उस दुष्ट आदमी को सबक सिखाकर रहेगी और उसका गुरूर तोड़ते हुए ये सिद्ध करके दिखा देगी कि उसकी सोच सही है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और योजना अनुसार एक दिन उसने खाना देने के लिए आने वाली दासी को किसी तरह राजी कर लिया और उसे एक पत्र देते हुए उस पत्र को उसके पिता के पास पहुंचाने के लिए कहा।
दासी ने उसके कहे अनुसार वो पत्र उसके पिता के पास पहुंचा दिया। जब वो पत्र उसके पिता ने पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसका पिता बहुत बार अपनी बेटी की ससुराल उससे मिलने उसका हालचाल पूछने के लिए जा चुका था, पर हर बार उसके सामने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। आज पहली बार था जब उसे अपनी बेटी की इस दुर्दशा के बारे में पता चला। उसकी बेटी ने पत्र में अपने पिता को सख्त हिदायत दी थी कि उसे छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश न करे और न ही ये बात किसी दूसरे को बताए, क्योंकि इतना सब होते हुए भी वो अपनी ससुराल पक्ष या अपने पति की जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी। लड़की ने पत्र में अपने पिता से आग्रह किया कि वो अपने घर से लेकर उसकी ससुराल तक एक ऐसी सुरंग बनाए, एक ऐसा गुप्त मार्ग बनाए जिससे वो जब चाहे अपने पिता से मिलने आ सके। अब लड़की का दुखियारा पिता बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी के कहे अनुसार सुरंग बनानी शुरू कर दी और कुछ महीनों बाद वो इसमें सफल भी हो गया। एक दिन हमेशा की तरह लड़की बेचारी गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ ध्वनि सुनाई दी। कुछ ही देर में उस गुप्त मार्ग के जरिए उसका पिता उसकी आंखों के सामने था। बहते नेत्रों के साथ लड़की भागकर अपने पिता से लिपट गई। देवयानी का पिता उसकी हालत देख अत्यंत दुखी हुआ। लड़की सुरंग के रास्ते अपने पिता के घर आ गई। अब वो हर रोज उस गुप्त मार्ग से कुछ समय के लिए अपने पिता के घर जाने लगी। जाने कितने दिनों कितने महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी थी और उसने खुली हवा का एहसास किया था। अब वो स्त्री हर रोज उस सुरंग के जरिए अपने घर आने जाने लगी। स्त्री ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए ग्वालन का रूप बना लिया और पिता की सहायता से नगर के बाहर एक छोटा कच्चा मकान बनवा लिया और कुछ गाय भी पाल ली। अब वो ग्वालन के वेश में अच्छी तरह से बन ठन कर अपने पति को रिझाने के लिए उसके आसपास रहकर, जहां वो अपनी मित्र मंडली के साथ उठता बैठता था, दूध बेचने लगी। आखिरकार जैसे उसने सोचा वैसा ही हुआ। उसके पति की निगाह उस पर पड़ ही गई। वो उसके रूप रंग पर इतना मोहित हो गया कि अब तो वो हर रोज उसके आने के समय उसे क्षण भर देखने के लिए वहां बैठने लगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। तब ग्वालन का वेश धारण किए देवयानी ने खुद ही शुरुआत कर दी और एक दिन दूध देने के बहाने उससे बोली, दूध ले लीजिए ना मालिक, बस थोड़ा सा ही बचा है। अब हर रोज दूध के बहाने उनकी मुलाकात होने लगी। इसी बीच उनमें थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती। ऐसे ही उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगा। एक दिन बातों ही बातों में बनिए के लड़के ने उस ग्वालन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। ग्वालन यानी देवयानी ने बिना समय गवाए उसका इजहार स्वीकार कर लिया। बनिए का लड़का अब हर रोज रात को नगर से बाहर बने ग्वालन के ठिकाने पर जाने लगा। अब हर रोज का यही प्रसंग था। देवयानी सुरंग से होती हुई अपने घर आती और वहां से ग्वालन का वेश धारण कर अपने पति से मिलती। ऐसे ही उन दोनों को मिलते मिलते काफी समय बीत गया। बनिए का लड़का अब हर रोज अपनी ग्वालन प्रेमिका को कुछ न कुछ भेंट देने लगा। कभी आभूषण तो कभी धन, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पर फिर एक दिन जब बनिए का लड़का ग्वालन से मिलने आया तो न उसे ग्वालन का वो कच्चा मकान मिला, न उसकी गाय और न वो खुद। ये देख वो भौचक्का सा खड़ा रह गया। उसने आसपास बहुत पूछताछ की, पर कोई उसे कुछ बताता तो तब जब किसी को उस ग्वालन के बारे में कुछ मालूम होता। ग्वालन के प्यार में वो अब हर समय विरक्त रहने लगा। उधर ग्वालन यानी देवयानी का उससे मिलना बंद करने के दो कारण थे। एक तो वो उसे बिछड़ने का एहसास करवाना चाहती थी और दूसरा कारण ये कि वो माँ बनने वाली थी। एक दिन जब दासियां उसे खाना देने आई तो वहां एक नवजात बच्चे को देवयानी की गोद में खेलता देख दंग रह गई। आखिर वो तो 2 साल से तल घर में बंद थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया। वो तुरंत भागी भागी अपनी मालकिन के पास गई और उसे सारी परिस्थिति से अवगत करवाते हुए बोली, माँ जी, अपनी बहू को बच्चा हुआ है। ये बात सुन बुढ़िया उसे झिड़काते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गई हो, जो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो। 2 साल से तल घर में बंद अकेली स्त्री को बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। वो तुरंत दासियों के साथ तल घर में जाती है। देखा तो उनकी बहू की गोद में एक नवजात शिशु खेल रहा है। ये देख उसके भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। आग बबूला होते हुए बोली, ये बच्चा किसका है। देवयानी बड़े ही शांत स्वर में बोली, मेरा और मेरे पति का है। ये बात सुनते ही उसकी सासू माँ के गुस्से का ठिकाना ना रहा। बोली, नीच उल्टा, मेरा बेटा तो कभी झांकने भी नहीं आया तल घर में, जो तू उसे इस बच्चे का बाप बता रही है। देवयानी बोली, माँ जी, कुछ भी कहने से पहले आप एक बार उन्हें बुला तो दीजिए। एक बार वो कह दे कि वो मुझसे कभी नहीं मिले। बहू की बात सुन आग बबूला होते हुए उसकी सासू माँ बोली, चरित्रहीन, कब मिला मेरा बेटा तुझसे।
पता नहीं किसका पाप मेरे बेटे की सिर मड़ रही है। लगता है ये दासियां भी तुझसे मिली हुई है। लगता है यहाँ कोई गैर पुरुष आता रहा है। इतना कहते हुए बुढ़िया ने उसे घर से निकाल दिया। देवयानी रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। बेचारी रात के समय आंखों में अश्रु लिए अपने बच्चे को ले चल पड़ती है। संयोगवश उसी रात राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर में निकले हुए थे। उन्होंने जब रोती हुई अकेली स्त्री को देखा तो वो उसके पास गए और उससे रोने का कारण पूछा, पर देवयानी ने अपने ससुराल की बदनामी के डर से उन्हें कुछ न बताया। तब ब्राह्मण वेश में विक्रमादित्य उससे बोला, देखो, तुम मुझे अपना दुख नहीं बताना चाहती तो न सही, पर मेरी एक बात जान लो, जीवन में अन्याय सहना और उसे छुपाने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए। वो बड़े न्यायकारी राजा है और एक राजा भी पिता के ही समान होता है। वो अवश्य ही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य देवयानी को उसके पिता के घर छोड़ देते हैं। देवयानी को ब्राह्मण यानी विक्रमादित्य की बात खटक गई। उसने सोचा कि आखिर कब तक वो इस अन्याय को सहती रहेगी। अगले दिन जब वो अपने पिता के संग राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाती है तो वो तुरंत राजा विक्रमादित्य को पहचान लेती है कि ये तो वही ब्राह्मण है जो पिछली रात मुझे मिला था। उसे समझते देर न लगी कि कल रात उससे मिलने वाले राजा विक्रमादित्य ही थे। वो निश्चिंत हो अपनी पूरी व्यथा राजा विक्रमादित्य के आगे कह सुनाती है। सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हारे साथ कल इतना सब हुआ, तब तुम्हारा पति कहाँ था? घर में इतना हो हल्ला होने के बाद तो उसे जरूर आना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं, हम खुद वहां चलेंगे। राजा विक्रमादित्य अपने राजसी वस्त्र त्याग देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए और साधारण से वस्त्रों में कृत्रिम दाढ़ी लगाकर देवयानी को अपनी साथ ले उसकी ससुराल चल पड़ते हैं। जब विक्रमादित्य देवयानी के साथ उसकी ससुराल पहुंचते हैं तो उसकी सासू माँ और उसका ससुर उन्हें देखते ही भड़क उठते हैं और उस पे चिल्लाते हैं, उल्टा स्त्री तू यहाँ फिर आ गई, और ये तेरे साथ कौन है? क्या यही है वो जिसका ये बच्चा है? उसकी बात सुन विक्रमादित्य कुछ कहते इससे पहले ही देवयानी का पति वहां पहुंच जाता है, जो व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और आज ही अपने घर लौटा था। देवयानी को अपने सामने अपने ही घर में देखकर वो अचंभित हो जाता है। ढेरों सवाल जब उसके दिमाग में चलने लगते हैं, ये इतने दिनों बाद और वो भी मेरे घर में। वो सीधा देवयानी के पास जा एकदम भावुक होता हुआ कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई थी जो तुम मुझे बिन बताए यूं अचानक छोड़कर चली गई? अपने लड़के के मुख से ये बातें सुन उसके माता पिता दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी राजा विक्रमादित्य बोल पड़े, ओह, तो तुम हो वो जिसे अपने पुरुष होने पर बहुत घमंड है। सुना है तुमने शादी करते ही अपनी पत्नी को सिर्फ इस बात के लिए तलघर में बंद कर दिया था कि उसका मानना था कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक चतुर और बुद्धिमान होती हैं। अरे ओ मूर्ख आदमी, जिस ग्वालन के प्रेम में तू पागल हुआ फिर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तेरी धर्मपत्नी ही है। पर तू तो अपने पुरुषार्थ में इतना अंधा हो गया था कि अपनी धर्मपत्नी को एक नजर देखना तक ग्वारा नहीं समझा। और ठीक ही कहती थी ये, जैसा इसने कहा था वैसा सिद्ध करके भी दिखा दिया। विक्रमादित्य की ये बात सुन लड़के का रंग उड़ जाता है। वो एकदम सन्न रह जाता है। उसका सारा गर्व कुछ ही पलों में चकनाचूर हो चुका था। वो हकलाते हुए कहता है कि कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है? तब देवयानी उसे सारा किस्सा कह सुनाती है कि कैसे उसने अपने पिता की सहायता से वो सुरंग बनवाई और कैसे उसे सबक सिखाने के लिए ग्वालन का वेश धारण किया। सारा माजरा समझ बनिए कि लड़के समेत उसके माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। उन सब का सिर मारे लज्जा के झुक जाता है। तब विक्रमादित्य अपनी वो कृत्रिम दाढ़ी हटाते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को देख वो लड़का और उसके माँ बाप उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। उन्हें यूं गिड़गिड़ाता देख राजा विक्रमादित्य बोले, उठो, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो अपनी बहू से मांगो। कितना जुल्म किया है तुमने इस बेचारी पर। और एक ये है जो इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे खिलाफ बोलकर तुम्हारी जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी। राजा विक्रमादित्य की बात सुन देवयानी के सास ससुर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर देना बेटी, हमसे बड़ी भूल हो गई। देवयानी का पति भी उसके सामने घुटनों पर बैठ माफी मांगता है और कहता है, क्षमा करना प्रिय, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए। आज तुमने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में तुम जैसी स्त्रियां मेरे जैसे नीच पुरुष से कहीं ज्यादा चतुर और समझदार होती हैं।
देवयानी को राजा विक्रमादित्य की बदौलत अपना पति और परिवार वापस मिल चुका था। इतनी कथा सुनाते हुए तीसरी पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी दीन दुखियारे को देख उसका दुख मिटाने को इतने आतुर हो जाते थे जैसे वो किसी दूसरे का दुख न होकर स्वयं उन्हीं का हो। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस कर किसी दुखियारे को उसके दुख से निजात दिलाई है तो स्वागत है आपका इस सिंहासन पर। पुतली की बात सुन बिना कुछ कहे सुने एक बार फिर से निराश हो राजा भोज वापस लौट जाते हैं। इस तरह एक दिन और गुजर जाता है जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए।